हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम जो करा रहे हैं आपको वो है मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने कुछ डायग्राम वगैरह पहले से ही बना लिए हैं, कंस्ट्रक्शन भी पहले से ही कर लिया ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो और समझ में आता रहे, टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो क्वेश्चन जो पढ़ते हैं और समझते हैं। ये बोल रहा है थ्योरम जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं इसको। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है DE और किसी भी ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट, यानी ये D जो है वो मिड पॉइंट है B का और E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, यानी किसी भी चीज़ के दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं और एक लाइन सेगमेंट जो उन दोनों मिड पॉइंट को टच करता है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो क्या होगा, वो जो DE है वो पैरेलल होगी BC के, ठीक है, थर्ड साइड, एंड इज हाफ ऑफ इट, और ये DE जो है वो हाफ होगा BC के। तो अब हमें जो दिखाना है वो क्या क्या दिखाना है इस थ्योरम के हिसाब से, ये जो बोल रहा है थ्योरम में उसके हिसाब से। एक तो हमें दिखाना है कि भाई जो DE है, ये वाली लाइन है, ये पैरेलल है BC के, ठीक है, क्योंकि D और E इसने मिड पॉइंट दिए और ये बोल रहा है कि भाई जो DE मिड पॉइंट है अगर उसको हम किसी लाइन सेगमेंट से जोड़ते हैं तो वो वाली जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। समझ गए? थर्ड साइड क्यों? क्योंकि ये और ये वाली साइड जो है इसके मिड पॉइंट इसने गिवन दिए हुए हैं। ये बोल रहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, तो दो साइड्स के लाइन मिड पॉइंट ये हो गए। अगर हम ये मिड पॉइंट लेते तो ये लाइन ऐसे बन जाती, ठीक है। अभी हमने मिड पॉइंट ये लिए तो ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट लिए इन दोनों साइड के, तो तीसरी ये हो गई, इसलिए इसको थर्ड साइड बोला है। तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। एक तो हमें ये प्रूव करना है और दूसरा सेकंड पार्ट जो इसका प्रूव करना है वो प्रूव करना है DE जो है वो हाफ ऑफ BC के है, यानी ये जो है ये आधी है BC के, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो हम क्या करेंगे, अब इसको और इस लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया EFC, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया। अब जो FC जो लाइन है वो हमने इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट की और DE को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, जहां पे मीट किया वो पॉइंट हो गया F। समझ गए? ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो हम जो है इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करने के लिए हम इस सिस्टम को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, हम ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल दिखा दें, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल जो ये ADE है और EFC है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी और पैरेललोग्राम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से BD जो है CF के इक्वल होगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। समझ लो, पहले हमें दो चीज प्रूव करनी है। एक तो DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के, पहले इसी को प्रूव करते हैं। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, दो ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल EFC, ADE और EFC एंड ट्रायंगल EFC, ये दो ट्रायंगल ले ली मैंने, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कैसे? देखो भाई जो DE है ना वो इक्वल है EF के। कैसे? हमने कंस्ट्रक्ट किए, DE जो है इक्वल है EF के कंस्ट्रक्शन से, भाई हमने बनाया ना ये बाहर का, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर जो AE है ये वाली है, ये इक्वल है EC के, AE जो है वो इक्वल है EC के। क्यों? क्योंकि E मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट गिवन दिया हुआ है हमें, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब तीसरी देखो, ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल AED इक्वल है एंगल FEC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल EFC के, ठीक है। अब बाई सिम्प्लिसिटी
सिपिडिसिटी क्या होता है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनका जो रिमाइनिंग पार्ट है, ठीक है, 6 चीजें होती हैं, यानी 3 एंगल और 3 साइड, वो सारी बराबर हो जाती हैं अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो सिपिसिटी से। तो अब बराबर क्या क्या हो गया, देखो भाई, AD जो साइड है वो इक्वल हो गई CF के, ठीक है, ये वाली साइड CF के इक्वल हो गई, एक चीज, ठीक है, कैसे भी लगा लो क्योंकि भाई ट्रायंगल एंगल्स भी इक्वल हो गए, और एंगल ADE इक्वल है एंगल CFE के, ठीक है, ADE और CFE के, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब देखो ये एंगल इक्वल हो गए और ये एक लाइन है, तो देखो ये एंगल इक्वल होंगे तो आपने देखा होगा जैसे ये दो लाइन है और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो DE जो है वो पैरेलल हो गई BC के, DE जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी BC के, DA पैरेलल है BC के, ठीक है ना, DA जो पैरेलल है FC के, BC के नहीं, FC के, DA पैरेलल हो गई FC के, क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अब देखो ये इक्वल हो गए, अब हमें क्या करना है, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। अब ये और ये साइड इक्वल कैसे होगी, देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई, AD किसके इक्वल हो गई, CF के, और D जो मिड पॉइंट है, और AD और DB भी इक्वल है, ठीक है, और AD इक्वल है किसके, AD इक्वल है DB के, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है, D मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये इक्वल आ गई। अब ये और ये इक्वल हो गई, क्योंकि ये देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, तो ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो गई थी, और अब ये साइड हमने क्या किया, इसके इक्वल बता दी, तो यानी BD किसके इक्वल आ गई, CF के, तो DB किसके इक्वल आ गई, CF के, और पैरेलल भी हो गई ये, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पैरेलल हो गई, तो देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब हमारी होगी दोनों कंडीशंस पूरी, तो पैरेललोग्राम होगी, तो DE जो है वो पैरेलल आ गई किसके, BC के, देयरफॉर DE पैरेलल है BC के, अगर हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दी। अब दूसरा क्या था भाई, DE जो है वो हमें दिखानी है BC के हाफ, DE जो है वो BC के हाफ दिखानी है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, अब ये BCFD एक पैरेललोग्राम हो गई हमारी, तो पैरेललोग्राम हो गई, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, DF जो है वो BC के इक्वल लिख सकते हैं, DF जो है BC के इक्वल लिख दें, और DF जो है ना, DF ये 2 टाइम DE के लिख दें, ठीक है, 2 टाइम किसके लिख दें, DE के, ये हमने प्रूव किया, ठीक है भाई, पैरेललोग्राम है तो E मिड पॉइंट हो गया, और इधर क्या लिख देंगे, BC, और DE जो है, ठीक है ना, DE जो है उसका 2 उधर ले जाते हैं, तो DE इक्वल जो है, DE जो है इक्वल है किसके, हाफ ऑफ BC के, ये सेकंड पार्ट प्रूव करना था, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको दोनों समझ में आए होंगे, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। अब देखो हमने क्या किया, हमने 2 चीज प्रूव की हैं क्वेश्चन में, हमने 2 चीज प्रूव किए हैं। पहले तो इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, तो इसके सारे हिस्से इसके इक्वल, सॉरी ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, और ये वाला इसके इक्वल आ गया, ठीक है, और बाकी एंगल्स भी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते चले गए। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा के और इन दोनों को बराबर दिखाना था, तो हमने ये साइड बराबर दिखाई और फिर इन दोनों को पैरेलल प्रूव किया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर आ गए, तो ये दोनों साइड बराबर और पैरेलल हो गई, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गई। तो पैरेललोग्राम से हमारी जो DE है वो BC के इक्वल आ गई, एक तो ये प्रूव किया, ठीक है। फिर दूसरा हमें ये जो है ये इसके हाफ प्रूव करना था। अब देखो ये पूरी है और ये इक्वल हो गई, पूरी और ये इक्वल हो गई। अब E मिड पॉइंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये और ये तो हमने बराबर प्रूव किया था, ठीक है, तो E मिड पॉइंट हो गया, तो हमने क्या किया, इस पूरी को 2 टाइम DF लिख दिया, और फिर 2 को उधर ले गए, लास्ट में लेके गए थे ना, ये देखो 2 टाइम लिख लिया और 2 को उधर ले गए, तो ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।